अलग साइज होगा। तो हमने क्या बोलते हैं, गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। समझना, गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट है तो हमने क्या बोला, हैप्लॉइड। अब इधर देखो, ये बेटा गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, गैमेट। क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड। फीमेल गैमेट, मेल गैमेट। गैमेट क्या होंगे, हैप्लॉइड। बताओ गैमेटोफिटिक जनरेशन है स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक, हैप्लॉइड सुनते ही गैमेटोफिटिक, डिप्लॉइड सुनते ही स्पोरोफिटिक। रंग रूप शेप साइज कुछ नहीं बता सकते, क्लियर। बस आप ये देखो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड। गैमीट आपस में, इधर एन से एन का बनना माइटोसिस, पक्का। इधर देखो बेटा, अब दोनों गैमीट फ्यूज हो गए, क्या कहलाएगा, ज़ाइगोट। ये क्या हो जाएगा, 2n। 2n। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन ज़ाइगोट। डिप्लॉइड है स्पोरोफिटिक जनरेशन, हैप्लॉइड है गैमेटोफिटिक जनरेशन। बात खत्म है यार, रंग रूप शेप साइज नहीं बता सकते आप। हाँ, अलग अलग स्पोरोफाइट देखने में अलग अलग है। यार चलो पढ़ाते हुए पहले 2-3 प्लांट लाए थे, दो घास लाए थे, पीपल का छोटा सा लाए थे, याद आया। सबके गैमेटोफिटिक अलग दिख रहे थे, स्पोरोफिटिक अलग थे। तो पकड़ कैसे रहे थे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। इधर बोर्ड की तरफ बेटा, इधर बहुत नजदीक है एग्जाम यार, इधर देखो मैं। तो बेटा पहली सेल स्पोरोफिटिक जनरेशन की हमने यहाँ पर बना दी, क्लियर। अब ये डिवाइड करी और डिवाइड करके एक बड़ा सा प्लांट बॉडी बनाई, उसे हमने बोल दिया स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी, पक्का। मेन प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट क्या बनाते हैं, गैमीट, पक्का। वैसे स्पोरोफाइट क्या बनाएंगे, स्पोर। बेटा स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, क्या होते हैं, हैप्लॉइड। ये स्पोरोफाइट है तो 2n होगा, 2n से n का बनना मेयोसिस, पक्का। इधर देखो बेटा, स्पोर डिवाइड करके बड़ा सा गैमेटोफाइट बना लेंगे, तो इसके लिए इन्हें क्या करनी पड़ेगी, माइटोसिस। क्या ये लाइन साइकिल एकदम क्लियर है भैया, यस सर। जिसमें गैमेटोफाइट भी साइज में बड़ा बने, स्पोरोफाइट भी साइज में बड़ा बने, उसको बेटा हम बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। दोनों अपने अपने वजूद को क्लियरली दिखा रहे हैं, क्लियर। ये लाइफ साइकिल कहलाएगी हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। जिसको ये आता है मां कसम, टेरिडो और ब्रायो खड़े खड़े सिखाएंगे, खड़े खड़े इसी पर सिखा देंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अगर क्लियर हो जाए इस बात को लेकर, हैप्लॉइड सेल है, तुरंत बोल दो गैमेटोफिटिक जनरेशन। डिप्लॉइड सेल है, तुरंत बोल दो स्पोरोफिटिक जनरेशन। कोई बात, कोई बहस नहीं होनी चाहिए, क्लियर। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन ज़ाइगोट, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन स्पोर। एकदम क्लियर है ये बात, एकदम क्लियर है ये बात, यस सर। इसी में हम खेलने जा रहे हैं। बोल की तरफ देखना, ऊपर। अगर किसी घर में पति और पत्नी दोनों की बराबर चलती है, पति और पत्नी दोनों की बराबर चलती है, तो घर के बाहर क्या नहीं, हमेशा पत्नी की ज्यादा चलती है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है। जब पति और पत्नी, तुम्हारे घर में मम्मी ज्यादा चलती, पापा की? मम्मी ना, ये सच्चाई है, दुनिया का सबसे बड़ा सच है। जो कहेगा पापा, इसका मतलब वो अज्ञानी है अभी, ठीक है, वो भी सही से जान नहीं पाया, अपने ही घर को नहीं समझ पाया। क्योंकि भाई तुम्हें वो मम्मी पापा लगते हैं, आपस में पति पत्नी, यकीन मानो आपस में वो पति पत्नी है, यकीन मानो मेरी बात का। उनके आप बस में वो पति पत्नी, बस समझो। इधर आओ, इधर आओ। अबे मेरे लिए मेरी मम्मी है ना, बोलो। पापा की तो बोलो। इधर हम चीजों को देखो, दुनिया का सबसे गंदा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, कभी ना पढ़ना, कभी ना पढ़ना। जीवन को लेकर दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। मैं मतलब बैठे बैठे ये भी सोचता हूँ, आप मेरे लिए माँ हो, किसी के लिए बहन भी होगी, किसी की पत्नी भी होगी, आप समझ रहे हो बात को। तो अब मेरी बात समझो, सेम बंदा होता है, भावनाएं बदल जाती हैं, ठीक है, जज्बात बदल जाते हैं। अब मेरी बात सुनो, वैसे ही मेरी बात समझना। मैंने क्यों ये बात बोली, पति पत्नी मम्मी क्यों बोली बात? किसी घर में पति पत्नी दोनों की चलती, तो बाहर से पति का नाम नहीं लिखा होता है, ठीक है। साहिल सिद्दीकी है ना, दोनों का नाम लिखा होगा, बोलो नेम प्लेट पर, है ना। और अगर किसी घर में ऊपर हमारे घर में 3 नाम लिखे, सबसे पहले सुनीता सिद्दीकी, फिर आते हैं साहिल सिद्दीकी, फिर आते हैं डॉक्टर अब मेरी बात सुनो, इधर
इतना आसान लोग खुश हो जाते हो, हम भी उतना ही खुश होते हैं। लेकिन अब मेरी बात सुनो, अब मतलब दोनों की चल रही बराबर, ठीक। लेकिन अगर मान लो हमारी पत्नी की ज्यादा चलती तो सिर्फ नेम प्लेट पर उनका नाम होता, डॉक्टर लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरी भी चल रही है, लेकिन इतना कम चल रही है कि भावा नहीं दिया गया। अगर मान लो लेट अस सपोज प्लीज इधर कि बेटा मेरी चलती हो सिर्फ घर में, तो ना कैसे ना मानी जाए यार। इधर हम सब मनवा लेते हैं, पूछो कैसे? पिन ड्रॉप साइलेंस, सिर्फ आंखों से ऐसे देख लो, जब मुझे इनकार करनी होती कुछ नहीं, लड़कों सीखो सिर्फ ऐसे इधर इधर, जो सही लगे वो बाकी जो ठीक लगे, ठीक है? इतने समझ जाए लग रहा है कुछ मामला गड़बड़ है, तो बोलो तो हाँ जो मर्जी हो कीजिए, चल बस कथा। तो इससे नहीं फिर बात मान ली जाएगी आपकी, अगर आपने कहा नहीं है नहीं हो सकता तब तो करवा लेगी। तो यार मना करना हो बेटा कैसे? जो अच्छा लगे जो ठीक लगे, आपको सही लगा बात खत्म, चीज गलत है सही मुझे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब गलत है। साइकोलॉजी पढ़ना मेरे जीवन का सबसे खतरनाक काम था। इधर अब सुनो, हैप्लोडिप्लॉइडिक मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों फेज अपना प्रभुत्व दिखाएंगे। इसी पे सिखा दूंगा डिप्लॉइडिक, इसी पे सिखा दूंगा हैप्लॉइडिक। पहले मेरी बात, एक क्वेश्चन सुनो, स्पोर गैमेटोफाइट बनाएगा, स्पोर गैमेटोफाइट और अच्छा बोलिए, गैमेटोफाइट स्पोर से बनता है लेकिन बनाता गैमीट है, गैमीट से स्पोरोफाइट बनता है लेकिन बनाता स्पोर है। तो बनाने पर नाम है कि जिससे बना उस पर नाम है, बनाने पर कि वो स्वयं क्या बनाएगा। क्लियर? अब बेटा इधर हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल साफ साफ दिख रही है। अब हम देखेंगे हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल मतलब किसका प्रभुत्व होगा? गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी बड़ी बनेगी। क्लियर? तो कुछ नहीं, स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी हटा दो, बोलो सीधे इधर देखो, सीधे साइगोट में करा दो मियोसिस। ऐसा नहीं है कि स्पोरोफाइट बना, नहीं बना, सिंगल सेल से बना, बोलो यार। तो बेटा साइगोटिक मियोसिस किसमें होगी? हैप्लोइडिक। एकदम सीख गया मेरी बात? कुछ कठिन लगा? कुछ कठिन लगा? ऐसा नहीं है कि मैंने क्या कहा, मैं आते ही कह दिया कि हर प्लांट में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों होगा भैया, लेकिन प्रभुत्व किसका आ जाता है इस आधार पर। अगर साइगोट में सीधे मियोसिस करा रहे हो तो बेटा हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल। क्लियर? वापस आओ सब लोग, वापस आओ। हाँ अब डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल इधर देखो, बताओ इधर डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। सर गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी को बना दो, बोलो हाँ या ना? अर्थात गैमेटोफाइट बहुत बड़ा मत बनाओ, क्योंकि साफ साफ कह रहा लाइफ साइकिल कौन सी है? डिप्लॉइडिक। इधर स्पोर, स्पोर मैक्सिमम डिवाइड करके 2-4 सेल बना लेगा, ठीक है? उसी में क्या हो जाएगी? स्पोर में सीधे क्या हो जाएगी? माइटोसिस, और अल्टीमेटली आपके क्या बन जाएंगे? गैमीट। ये लाइफ साइकिल क्या कहलाएगी? डिप्लॉइड। एकदम क्लियर है ये बात? फील करोगे? फील करोगे? आओ इधर देखो, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, चिम्नो, एक्सियो। हैप्लॉइड ज्यादा डेवलप है कि डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। एल्गी से एंजियो की तरफ बढ़ोगे डेवलपमेंट बढ़ेगा। एल्गी हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, ब्रायो टेरिडो हैप्लोडिप्लॉइडिक, चिम्नो एंजियो डिप्लॉइडिक। हाँ कुछ सब बात है उनके बारे में अभी अंत में बात कर लेंगे। जैसे फ्यूकस है तो फ्यूकस आपकी कैसा है? डिप्लॉइडिक। पक्का यही पूछा ही जाता है, कौन सा एल्गी है जिसकी डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है? फ्यूकस। ऊपर ऊपर इसका मतलब फ्यूकस में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बड़ी बनती होगी, बोलो आ जाओ, रुक जाओ, बोलना मत। एंजियोस्पर्म का रिवीजन किया था? यस सर। याद करो, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, याद आया? मेगास्पोर, माइक्रो, मियोसिस कराई थी सीधे, याद आया? डिप्लॉइडिक में क्या था? स्पोर में सीधे क्या करा, सॉरी स्पोर में सीधे क्या, एक मिनट, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, माइटोसिस करके कुछ सेल बनी थी, बोलो एक मिनट लो, स्पोर बना। हाँ मेगा स्पोर मदर सेल में आपकी क्या हुई थी? मियोसिस। बोलो यार, मियोसिस के बाद आपके जो स्पोर बने थे अर्थात मेगा स्पोर या माइक्रो स्पोर, उन्होंने माइटोसिस कर आपकी अल्टीमेटली कंप्लीट प्लांट बॉडी बनाई थी, स्पोरोफिटिक। बोलो यार, अरे गैमीट बना।
जेनेटिव सेल याद करो क्या करी थी, माइटोसिस, और उसने क्या बनाया था, गैमीट। अल्टीमेटली गैमीट फ्यूज होकर क्या बना था, जाइगोट। एकदम क्लियर। बोल की तरफ देखना, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी तुरंत। ब्रायोफाइट में लाइफ साइकिल कैसी, हैप्लोडिप्लॉइडेड, मतलब गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी भी बड़ी बनेगी और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी भी बड़ी बनेगी। पक्का? ओके। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी गैमीट बनाएगी, माइटोसिस होगी, मियोसिस, Mitosis. फ्यूज करेगा जाइगोट, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। पक्का? जाइगोट माइटोसिस करके बड़ी प्लांट बॉडी बनाएगा, स्पोरोफिटिक, और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी स्पोर 2n से n दोबारा मियोसिस, फिर माइटोसिस करके क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। एकदम क्लियर बेटा? इसी लाइफ साइकिल को ब्रायोफाइट पे लगा के देख लो। आओ एक ब्रायोफाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, मर्केंशिया। क्लियर? मर्केंशिया आपका डायोशियस होता है। क्लियर? ब्रायोफाइट मोनोशियस भी हो सकते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं। आओ बातें करते हैं मर्केंशिया की। इधर कहा था खिला खिला फूल फीमेल, बोलो, और मुरझाया हुआ फूल मेल। पक्का? इधर देखो, इधर खिला खिला फूल, बोलो। इधर फोर का मतलब होता है डंडा, जिस पर मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडिया रखा है, एंथीडियोफोर, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया रखा, आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर बेटा फ्लास्क शेप होता है, अर्थात सुराही के शेप का होता है। बोर्ड की तरफ देखते जाइएगा। अच्छा, इसके अंदर एक फीमेल गैमेट रखा हुआ है। अब इधर देखो, मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडिया, डंडे का नाम एंथीडियोफोर, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया, डंडे का नाम आर्चिगोनियोफोर। अब एंथीडियोफोर पे रखा हुआ जो एंथीडियम है, इसने रिलीज किया मेल गैमेट। मेल गैमेट होते हैं बाइफ्लैजेलेट, बोलो बेटा, अर्थात कितने फ्लैजेला हो गए, दो, जो पानी की मदद से स्विम करते हुए, पानी की मदद से, जो पानी की मदद से स्विम करते हुए कहां पर पहुंचेंगे, फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए, क्या बन गया, जाइगोट। अब इधर देखो बेटा, इधर लीफ लाइक, बीच में जैसे डंडी एनसीईआरटी ने दिया है, स्टेम लाइक, और नीचे रूट लाइक पाए जाते हैं राइजोइड। राइजोइड यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी। अच्छा, लिवर वॉल्ट में यूनिसेलुलर और मोसेस में मल्टीसेलुलर। अच्छा, नीचे हमने रूट लाइक क्या बना दिया, राइजोइड। अब बेटा इधर ये है गैमेटोफाइट, क्योंकि ये क्या बना रहा है, गैमीट। ये भी क्या है, गैमेटोफाइट, क्योंकि क्या बना रहा है, गैमीट। गैमीट आपस में फ्यूज हुए और क्या बन गया, जाइगोट। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी देखा, गैमीट बनाया, मेल और फीमेल फ्यूज हुआ, क्या बना, जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करके अब क्या बनाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी देखना अच्छे से इधर। अब जाइगोट तुरंत मियोसिस नहीं करेगा, जाइगोट तुरंत मियोसिस करता है एल्गी के केस में, है ना, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। जाइगोट डिवाइड करके यहां पर एक इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि डिप्लॉइड होती है। चल स्पोरोफाइट हुआ। अच्छा, फूट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर होती है स्पोर मदर सेल, जो मियोसिस करके क्या बनाएगी, स्पोर, बोलो, पक्का, स्पोरो मदर सेल क्या बना दी, स्पोर। सर स्पोर क्या करेगा, वापस डेवलप हो जाएगा गैमेटोफाइट में। क्या लाइफ साइकिल एकदम क्लियर हो गई है? कुछ भी कठिन था इसमें तो मुझे लगता है वही सेम बात बार बार लपेटी जा रही है। हैप्लोडिप्लॉइडिक क्लियर है, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। ये थी ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है भैया? उठाओ एनसीईआरटी, निपटाओ ब्रायोफाइट। चलो, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं क्योंकि गैमेट वगैरह कुछ फ्यूज नहीं हुआ। जिस कप में ये जमे ही हैं, इन्हीं कप को बोलेंगे जमा कप, जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर पाए जाते हैं। क्लियर? लो पकड़ो, खाओ। इधर अब बेटा अगर खराब थोड़ी खाओ, अब अगर वहीं पर रखी रही ना बहुत देर तक, जर्मिनेट होकर वापस बना लेगा एक नया गैमेटोफाइट। सबको क्लियर है भैया? ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल, बोलो बेटा, स्पोर आपका क्या कहलाता है, जमीन। ये बनते हैं लिवर वॉल्ट में, किसमें, लिवर। मजा आया? आओ भी बात ना इधर, ठीक है, आओ बेटा, तुम्हें खाना बना के दिखाएं। बोल के देखो, बोल के देखो, एक बार मिनट लिखो इधर, चलो
मौसर की बात करो, किसकी? मौसर। अभी कल इसी से पंजाबी पढ़ाया प्रेशर वालों को। बेटा इधर आओ, बस मेरी बात सुनो। प्रोसेस में क्या होता है, इधर देखो, प्रोसेस में क्या होता है और प्रोसेस में क्या अलग है, देखो। लजान हो ना, लजान। हमें तो भैया 30% माइक्रोड, इलेक्ट्रोलाइट सब है, स्वाद मिल रहा है अलग, टेस्ट बार। अरे हाँ, वही कंस्टिट्यूशन के पूरा मजा ले रहे हैं, पूरा तेरा बेटा। स्पोर जो है, अब चुप रहना, स्पोर डिवाइड करके क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट। मानते हैं ना, मानते हैं ना। लेकिन मॉसेस में थोड़ा डेवलपमेंट अलग है। सबसे पहले मॉसेस में क्या होता है, ये स्पोर है, ठीक है। स्पोर सबसे पहले एक लंबा लंबा धागे नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोपीप्राई का मतलब पहले, पक्का। नीमा मतलब होता है धागा, तो इसको बोलेंगे प्रोटोनीमा। और जब प्रोटोनीमा से चोंचे जैसी स्ट्रक्चर निकल रहा है, देखो स्पाइरली निकल रही है। कैसे निकल रही? स्पाइरल। इधर जब ऐसी स्ट्रक्चर निकल आए, ठीक है, इन्हें बोलते हैं लेटरल बर्ड। क्या बोलते हैं? लेटरल बर्ड। क्लियर है ये बात? बोलो भैया। ये लेटरल बर्ड टूट के अगर कहीं जाएगी तो ऐसा हो सकता है कि वो डिवाइड करके नया गैमेटोफाइट बना ले। अगर ये टूट के अलग हुए तो वो भी आपका नया गैमेटोफाइट बना लेगा। क्लियर? ये जो बर्ड स्टेज है, यही थोड़ा और बड़ी हो जाती है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और अंत में डेवलप होकर क्या बना लेगा? गैमेटोफाइट। तो इसका गैमेटोफाइट क्या हुआ? थोड़ा डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स हुआ। प्रोसेस में क्या होगा? सबसे पहले स्पोर आपके डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद धागे नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रोटोनीमा। अच्छा, प्रोटोनीमा से चोंचा निकला, दैट इज बर्ड स्टेज, बोलो, जो कि स्पाइरली अरेंज होंगे। ये बर्ड टूटकर एक नया गैमेटोफाइट बना सकती है, बोलो। और हो सकता है पूरा प्रोटोनीमा ही टूट के नया गैमेटोफाइट बना ले। इस तरीके से बच्चा पैदा करना फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा, है ना। और जब ये थोड़ी सी बर्ड और बड़ी हो जाएगी तो इसी को क्या बोलते हैं? लीफी स्टेज। बाद में डेवलप होकर पूरा क्या बना लेगा? गैमेटोफाइट। लिवर मोल्ड और मॉसेस में किसको बाद में पढ़ लो? मॉसेस। जिसको बाद में पढ़ते हैं ज्यादा डेवलप होगा क्या? तो पूछेगा स्पोर्ट डिस्पर्सल करने का तरीका ज्यादा बेहतर किसका है? मॉसेस। कौन है जिसकी बॉडी ज्यादा डेवलप्ड है? मॉसेस। किसका डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है? मॉसेस। अच्छा, किसमें प्रोटोनीमा बनेगी? मॉसेस। अच्छा, याद रखना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपके अगर दो रो में अरेंज है तो लिवर वॉल, स्पाइरल है तो मॉस है। सर एग्जाम में भूल गए तो बेटा एम को देखो, एम को, एम स्पाइरल होता है, नोटिस किया बेटा? अरे एम को देखो, एम फॉर मॉस है। मॉसेस में पत्तियां कैसे अरेंज होंगी? स्पाइरल। और लिवर वॉल में दो रो में, एकदम क्लियर बेटा? अच्छा, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइका और स्पैगना, ये एग्जांपल किसके हैं? मॉस है। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइका और स्पैगना, ये किसका एग्जांपल है? मॉस है। और मर्केंशिया, बोलो मर्केंशिया, मर्केंशिया मार के चिपका दिया गया है ना। डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड होता है जस्ट लाइक प्लेनेरिया, एंड ऑफ ब्रायोफाइट। अब बेटा क्वेश्चन, हाथ ऊपर। साइज में बड़ी मैक्रोफिल, साइज में छोटी माइक्रोफिल। बेटा जब तेज हवा चलती है ना तो जो बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी फरफराती होंगी, बोलो। तो मैक्रो का एग्जांपल है फर। पता कितने लोगों ने शीला वाला गाना देखा है? शीला, माय नेम इज शीला। इधर सुनो बेटा, तुम नहीं शीला सही, सुनो इधर। शीला जी बेटा, इज्जत से बोलो, शीला जी। जी आगे लगाइए, जी है ना ऊपर। बेटा क्या बताओ, उसमें साड़ी पहनी थी, याद है? अबे साड़ी पहनी थी उसमें, नहीं माइक्रोफिल है ना। अब ये ना बोल देना कि कैसे फाइट पहनी थी। हाँ, मैं पकड़ी आ जाए बोला। अरे यार, माइक्रोफिल का एग्जांपल है शीला जी। शीला जी नीला, हम तो भैया शीला जी को बहुत लाइक करते हैं, लाइक ऑफ शीला। अरे बोलो यार, कोई
भाभी हैं, ध्यान रखना। कैटरीना के साथ कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। इधर आओ। हाँ इधर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब सुनो, ब्रायो की मेन प्लांट बॉडी थी कैम्प्योफाइट, टेरिडो की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल देखिएगा। इधर इधर देखो। सपोज दिस इज हुई पत्ता। टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट देखने में कैसा होता है देखना। ये मान लो है स्टेम, ये उसकी क्या हो गई रूट पत्ता, और इसी पर लगी होगी नोकीली नोकीली पत्तियां। मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। ये पुराने सिंगर ऐसे नहीं गाते थे, पुराने ऐसे आई हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना हो गया। हमारा मन हमारा प्लांट है, चाहे जितनी पत्ती बनाए, पत्ती तो बना रहे, पत्ती थोड़ी बना रहे। एक टेरिडोफाइट में तो बात सुन ली, एक टेरिडोफाइट में दो तरीके की पत्तियां होती है। एक में सबकी बात करेगा तो मैक्रो और माइक्रो। अरे एक टेरिडोफाइट की बात करो तो एक स्पीशीज में दो तरीके की लीफ होगी। जो फोटोसिंथेसिस करे ट्रोफोफिल, जो ऑटोट्रॉफ सुना होगा ना बेटा, ट्रोफो का मतलब ही होता है न्यूट्रिशन। जो फोटोसिंथेसिस करेगी ट्रोफोफिल, और जिन पर स्पोर लगे रहेंगे स्पोरोफिल। अगर मान लो एक स्पोरोफिल ले ले, इधर देखो, स्पोर लगे होते हैं पत्ती के नीचे साइड, क्योंकि ऊपर क्या होती है सनलाइट, तो कहीं सूख साफ ना आ जाए। अब इधर देखो, साहिल सर के घर को बोलोगे साहिलोरेंजिया, स्पोर के घर को बोलोगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल पत्ता, ये स्पोरोफाइट है मतलब तू है, बोलो। अच्छा स्पोरोफाइट कौन दिखा रहा है? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। अब बेटा स्पोर मदर सेल क्या करेगी? ये करेगी मियोसिस। इधर जब ये करेगी मियोसिस इधर, तो स्पोर मदर सेल क्या बनाएगी? स्पोर। सभी स्पोर देखने में एक साइज के हैं, तो हम लोग बेटा इसको बोलेंगे होमोस्पोरस। ठीक है, अगर दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनते, एक बड़ा और एक छोटा, हेटेरोस्पोरस। पहले होमोस्पोरस देख लो, इधर आओ। स्पोर याद करो बेटा, पीछे देखो इधर, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो। स्पोर डिवाइड करके गैमीट पैदा करने वाले क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। मैंने कहा था इस चार्ट से कुछ अलग नहीं पढ़ाऊंगा, बस नाम थोड़े बहुत चेंज होंगे। इधर आओ, स्पोर डिवाइड किया और डिवाइड करके यहाँ पर दिल के शेप का क्या बना दिया? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या पैदा करता होगा? गैमीट। गैमीट पैदा करने के लिए सेक्स ऑर्गन बनाओ, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। पत्ता एंथ्रीडिया से निकलेगा मेल गैमेट और पानी की मदद से पहुंचेगा आर्चिगोनिया के पास। फीमेल के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा? जाइगोट। क्या ये बच्चों वाली बात क्लियर हो गया? अगर स्पोर दो डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा, मेगा स्पोर माइक्रो स्पोर, तो मेगा वाला बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रो वाला बनाएगा मेल गैमेटोफाइट। इसका मतलब होमोस्पोरस डेवलपमेंट जो टेरिडोफाइट दिखाएंगे वो मोनोशियस होंगे, हेटेरोस्पोरस वाले कैसे होंगे? डायोशियस। सबको क्लियर है भैया? इस गैमेटोफाइट के लिए खास वर्ड होता है प्रोथैलस। क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। देखो देखने में हरे होते हैं, छोटे होते हैं, तो इनकंस्पिक्यूअस होंगे। इनकंस्पिक्यूअस मतलब आसपास छोटे होंगे। क्लियर? मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, सभी नहीं। मोस्टली क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक, कुछ सेप्रोफिटिक होते हैं। बताया था ना, एनसीईआरटी लास्ट में लिखती है मोस्टली फोटोसिंथेटिक, कुछ सेप्रोफिटिक भी होते हैं। अब बेटा क्या होगा? मेल फीमेल डिवाइड करके क्या बना लेंगे? जाइगोट। जाइगोट वापस डेवलप हो जाएगा और क्या बना लेगा? गैमेटोफाइट। एकदम ओ सॉरी स्पोरोफाइट। क्या इनकी लाइफ साइकिल एकदम क्लियर हो गई है? कुछ था नहीं, ईमानदारी से कुछ था नहीं पूछेगा, लगा लो शर्त। सवाल पूरी लाइफ साइकिल से सिर्फ 3 आएंगे। पहले प्रोथैलस के बारे में पूछेगा, ग्रीन फोटोसिंथेटिक, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, छोटे हैं तो इनकंस्पिक्यूअस। पहला सवाल ठीक, बस सुन लो पूरी लाइफ साइकिल से। दूसरा सवाल, होमो वाले क्या करेंगे, हेटेरो वाले क्या करेंगे? होमो वाला है सभी स्पोर एक जैसा है,
डायोशियस, मोनोशियस, मोनोशियस, मोनो वाला मोनोशियस और हेटेरो वाला डायोशियस। बड़ा वाला स्पोर क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। छोटा वाला क्या है? मेल गैमेटोफाइट। इनका गैमेटोफाइट नैरो जियोग्राफिकल रीजन में पाया जाता है क्योंकि जरूरत पड़ती है पानी की। सबको क्लियर है यहाँ तक भैया? सिलाजिनेला साल्विनिया देखो किसका एग्जांपल है? हेटेरोस्पोरस। अधिकतर होमोस्पोरस है, अधिकतर होमोस्पोरस। दो हेटेरो का एग्जांपल याद रखिए, अंडरलाइन कर लो। इनमें सिलाजिनेला और साल्विनिया, इनमें किसमें? कैरिडो में कुछ स्ट्रक्चर बनी जो सीड जैसी थी पर वो सीड नहीं थी, इस वजह से कहा जाता है प्रिकर्सर ऑफ सीड है। बगल में डायग्राम देखो। पहला सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं, वही पर हम बात करेंगे सेक्सुअल प्रोडक्शन आइसोगेमी, आइसोगेमी वूगेमी तीनों पाई जाती है। आइसोगेमी में फ्लैगेटेड नॉन फ्लैगेटेड दोनों होते हैं। आपके जो फ्लैगेटेड होते हैं वो यूरोट्रिप्स होते हैं, नॉन फ्लैगेटेड आपके स्पाइरोगामा हो गया। और वहीं पर आपका एनाइसोगेमी आपका